कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए हुकूमत ने उठाया अहम कदम। वेंटिलेटर्स, फेस और सर्जिकल मास्क, पीपीई और कोविड-19 टेस्ट किट को बेसिक कस्टम ड्यूटी और सेहत सेस से छूट। कोविड-19 से निपटने के लिए मरकज ने पैकेज को दी मंजूरी। रियासतों को दवाओं और मेडिकल आलात की खरीदारी में मिलेगी मदद। जनवरी 2020 से मार्च 2024 के दरमियान 3 मराहिल में दिए जाएंगे 15,000 करोड़। मुल्क में 5,865 अफराद कोरोना से मुतासिर। अब तक 169 लोगों की गई जान। इलाज के बाद 477 अफराद हुए सेहतियाब। बेहतर हम आहंगी के लिए मरकज ने 9 रियासतों में भेजी 10 आला सतही टीमें। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आलमगीर हम आहंगी की वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कोशिशें। जनूबी कोरिया और युगांडा के सुदूर से की फोन पर गुफ्तगू। क्लोरोक्विन भेजने पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म हुए मोदी के शुक्रगुजार। दिल्ली और यूपी के सील हो चुके इलाकों में पुलिस की चौकसी। इंतजामिया यकीनी बना रही है दरवाजे पर जरूरी सामान की फराहमी। दिल्ली हुकूमत का हॉटस्पॉट इलाकों में ऑपरेशन शील्ड। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद में बढ़ा इजाफा। इंदौर में कोरोना मुतासिर डॉक्टर की मौत। उड़ीसा में 30 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन। कई रियासतों में मास्क लाजमी। दुनिया भर में कोरोना से 16 लाख अफराद मुतासिर। 95,000 की गई जान। अमेरिका में एक ही दिन में 1,783 अमवात। ब्रितानवी वज़ीर-ए-आज़म की हालत बेहतर। IMF ने मनफी माशी असरात का जाहिर किया अंदेशा। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का कोरोना से निपटने के लिए पहला इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने हालात को बताया सब्र आजमा। मुमालिक के इत्तेहाद पर दिया जोर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने कोरोना से लड़ने में काम आने वाले वेंटिलेटर्स, सर्जिकल और फेस मास्क को ज़ाती बचाव वाले आलात और कोविड-19 की जांच किट की दरामदात पर कस्टम ड्यूटी और सेहत सेस हटा दिया है। हुकूमत के इस कदम का मकसद मुल्क में आलात की दस्तयाबी में इजाफा करना है। महकमा महसूलात के मुताबिक इन साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाले मवाद की दरामदात पर भी ये रियायतें नाफिज होंगी। इन साजो सामान पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी में ये रियायत 30 सितंबर तक दस्तयाब होगी। वहीं मरकजी हुकूमत ने लाजमी तिब्बी आलात, दवाओं की खरीदारी और निगहदाश्त की सरगर्मियों को मजबूत करने में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की मदद के लिए एक पैकेज को मंजूरी दी है। आइए एक नज़र डालते हैं इसके अहम पॉइंट्स पर, जहां पर वजारत सेहत ने तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को मकतूब के ज़रिए इसकी जानकारी भेज दी है। और मरकज के तहत 100% माली मदद फराहम करने वाला इक़्तिसादी पैकेज ये दिया गया है, जिसमें जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक 3 मराहिल पर ये मुश्तमिल तौर पर ये नाफिज किया जाएगा। जून 2020 तक के पहले मरहले पर अमल आवरी के लिए फंड जारी किया जाएगा, और जिसमें लाजमी तिब्बी आलात और दवाओं की खरीदारी में मजबूती आएगी और निगरानी सरगर्मियों को मजबूत करने में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों की मदद की जाएगी। पहले मरहले में खुसूसी अस्पतालों, आइसोलेशन ब्लॉक, वेंटिलेटर्स पर मुश्तमिल ICU के फ़रोग के लिए फ़ंड दिया जाएगा और तजर्बेगाहों को मजबूती, इजाफी मुलाजमीन की तकर्री वगैरह के लिए मदद दी जाएगी।
वहीं दूसरी जानिब वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए ज़रूरी आलात की कोई कमी नहीं है। वजारत के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि PPE की फरहमी के बारे में खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। वजारत सेहत ने जो जानकारियाँ दी हैं उनके मुताबिक आपको बता दें कि PPE की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया है कि भारत में 20 कंपनियाँ PPE जो हैं वो बना रही हैं, जिसमें 1,70,00,000 रुपए मालियात के PPE का ऑर्डर दिया गया है। 49,000 वेंटिलेटर्स भी खरीदे जा रहे हैं। PPE और N95 मास्क और दीगर आलात की महदूद फरहमी के सबब उनके मुतवाज़न इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है इस वक्त। लेकिन रियासती हुकूमतों की मदद के लिए आला सतही टीमें रवाना कर दी गई हैं। और दिल्ली और हैदराबाद के 2 मराकज़ पर जेनोम सीक्वेंसिंग का काम चल रहा है, जिनमें कोविड-19 से निपटने में रेलवे का अहम किरदार है। 2,500 से ज़्यादा डॉक्टरों और 35,000 पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। 3,250 डिब्बों को कोरोना आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। 5,000 डिब्बों को किया जाएगा आइसोलेशन वार्ड में तब्दील। और लॉकडाउन के दौरान जगह जगह फंसे कामगारों के लिए वजारत ने एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है और इस हेल्पलाइन के जरिए शिकायतों और मसाइल का तस्फिया भी हो रहा है। वहीं मुल्कगीर सतह पर कोरोना के मामलात की मजमूई तादाद 5,865 हो गई है। इसके साथ ही 477 लोगों के इलाज के बाद छुट्टी भी दे दी गई है। मुल्क में कोरोना से अब तक 169 लोगों की अमवात हो चुकी है। मुल्क में सबसे ज्यादा मामलात महाराष्ट्र में सामने आए हैं। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनूबी कोरिया के सदर मून जे-इन से टेलीफोन पर बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने गुज़िश्ता साल जनूबी कोरिया के अपने दौरे को गर्मजोशी से याद किया और दोनों ममालिक के माबैन करीबी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19, आलमी वबा और आलमी सतह पर सेहत के निज़ाम और माशी सूरत हाल से दरपेश चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अपने ममालिक में इस वबा से निपटने के लिए उठाए गए इक़दामात के बारे में मालूमात मुश्तरक की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस वबा से लड़ने के लिए कोरिया के जरिए किए जाने वाले तहकीकी कामों की तारीफ की। इसी दौरान सदर मून जे-इन ने भारतीय हुकूमत की काविशों की हौसला अफजाई की, जो भारत की बहुत बड़ी आबादी को इस वबा से लड़ने के लिए तरकीब दे रही है। कोरियाई सदर ने भारत में कोरियाई शहरियों को अफसरान के जरिए ताउन दिए जाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय कंपनियों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सामान की फराहमी और नकलो हमल में आसानी के लिए कोरियाई हुकूमत की तारीफ की। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया है कि उनके माहिरीन एक दूसरे के साथ मशवरे और तजर्बात बांटते रहेंगे, क्योंकि वो कोविड-19 से लड़ने के लिए तहकीक कर रहे हैं। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने युगांडा के सदर यूवेरी कागोटा मुसेवेनी के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 वबा की वजह से दरपेश सेहत और माशी चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर मुसेवेनी को यकीन दिलाया कि मौजूदा सेहत बहरान के दौरान भारत अफ्रीका में अपने दोस्तों के साथ मुत्तहद है और युगांडा में इस वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए युगांडा की हुकूमत की कोशिशों में हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की है कि दुनिया बहुत जल्द कोविड-19 के चैलेंज पर काबू पा लेगी। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने क्लोरोक्विन की फरहमी के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ट्वीट करके शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म और मेरे प्यारे दोस्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इजराइल में क्लोरोक्विन भेजने के लिए आपका शुक्रिया। इजराइल के तमाम शहरियों की जानिब से आपका शुक्रिया। वहीं हुकूमत ने अपने मुलाजमीन की पेंशन में 30% की कमी करने की अफवाहों की तरदीद की है। ऐसी खबरें आई थीं कि कोविड-19 के मद्देनज़र हुकूमत अपने मुलाजमीन की पेंशन में 30% की कटौती कर रही है और 80 बरस की उम्र से ज़्यादा के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन मनसूख कर रही है। PIB ने ट्विटर पर वजाहत की है कि हुकूमत का ऐसा कोई इरादा नहीं है और ये अफवाहें बेबुनियाद हैं। वहीं हुकूमत ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑडियो क्लिप को भी झूठा बताया है, जिसमें दावा किया गया है कि सब्जी बेचने वाले सब्जियों और फलों पर अपना थूक लगा रहे हैं। PIB ने ट्वीट करते हुए बताया है कि ये ऑडियो क्लिप फर्जी है और इसका मकसद समाज में तफरीक पैदा करना है।
उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला अफसरान को इंतबा दिया है कि अगर हॉट स्पॉट करार दिए गए इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील नहीं किया गया तो न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे जिले के लिए सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। सेहत और पुलिस अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए वजीर आला ने सख्त इकदाम की हिदायत दी है। उन्होंने हर जिले में L2 सतह के कोरोना वायरस अस्पताल खोलने की भी हिदायत दी है। उन्होंने मुश्तबा मरीजों के नमूने इकट्ठा करने और उन्हें जांच के लिए भेजने का काम मजीद तेज करने का हुक्म दिया है। वजीर आला ने हिदायत दी है कि हर जिले में नमूने जमा करने के सेंटर कायम किए जाएं। उन्होंने हुक्म दिया है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स के मुकम्मल तौर पर काम करने को यकीनी बनाया जाए और फायर सेफ्टी जैसे इंतजामात भी दुरुस्त किए जाएं। अफसरान को हुक्म दिया गया है कि वो क्वारंटीन किए गए अफराद को दवाओं और खाने की फराहमी को यकीनी बनाएं और वजीर आला ने लोगों से अपील की है कि वो बाहर निकलते वक्त चेहरे को मास्क, दुपट्टे या किसी दूसरे कपड़े से ढाँप कर रखें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने सलामती कौंसिल को कोविड-19 वबा से मुतालिक मुत्तहद होने के लिए कहा है। उन्होंने इसे एक नस्ल की लड़ाई करार दिया है। कोरोना के बारे में कौंसिल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इजलास किया, जिसमें सेक्रेटरी जनरल ने इस तशवीशनाक दौर में इत्तेहाद और अज़्म की ज़रूरत पर जोर दिया। कौंसिल के अरकान ने मुतासरा ममालिक के कोविड-19 के मुमकिन असर से मुतालिक सेक्रेटरी जनरल की तमाम कोशिशों के लिए अपनी हिमायत जाहिर की। उन्होंने तमाम मुतासरीन के साथ यकजहती का अज़्म दोहराया। और कोरोना से मुतासिर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को वापस वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्हें कुछ दिन ICU में रखा गया था। वार्ड में भी उनकी सेहत पर सख्त निगरानी की जाएगी। उनकी सेहत बेहतर होने की इत्तला पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके खुशी का इजहार किया है और इसे राहत भरी खबर बताया है। उत्तर ब्रिटानिया में एक दिन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से 881 अफराद हलाक हो गए हैं। अब तक बरतानिया में 7,978 अफराद इन्फेक्शन की वजह से हलाक हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब ने मरने वालों के सिलसिले में इत्तला देते हुए इंतबा दिया है कि मुल्क में अभी तक इन्फेक्शन के मामलात उरूज पर नहीं हैं। वहीं बात करें स्पेन की, तो स्पेन में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात में दो दिन की तेजी के बाद फिर से कमी दर्ज की गई है। स्पेन के महकमा सेहत ने बताया है कि जुमेरात को इस बीमारी से 683 लोगों की मौत हो गई, जबकि मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 15,447 हो गई है। वहीं बुध को मजमूई तौर पर 757 अफराद की मौत हुई थी। स्पेन इस बीमारी से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में से एक है। इन्फेक्शन के नए मामलात में भी जुमेरात को भी कमी दर्ज की गई और कुल तादाद 1,53,222 हो गई है। वहीं न्यूयॉर्क में मुसलसल तीसरे दिन कोरोना से मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा दर्ज की गई है। वहां 24 घंटों के दौरान 799 अफराद की मौत दर्ज की गई है। इससे पहले वहां बुध को 779 जबकि मंगल को 731 लोगों की अमवात हुई थी। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा है कि 9/11 में 2,753 अफराद हलाक हुए थे, जैसे कि न्यूयॉर्क की तारीख में सियाह दिन माना जाता है, मगर कोरोना से न्यूयॉर्क में अब तक 7,067 लोगों की जानें जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है। मेरे पास इसे बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। वहीं ईरान में कोरोना वायरस से जुमेरात को 117 मजीद लोगों की मौत होने के साथ ही मुल्क में इस वबा से मरने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 4,110 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि हालिया अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में कमी आ रही है। वजारत ने कहा है कि नए मामलात में तादाद में आज हम वाज़े तौर पर कमी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1,634 लोगों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें से मजमूई तौर पर मुतासरीन की तादाद 66,220 हो गई है। वहीं वजारत ने बीमारी को फैलने से रोकने के लिए जारी हिदायत की पैरवी करने के लिए ईरानी लोगों की सताइश की है। और यहाँ खबरनामे में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। 125 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक VIP नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से। अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से। बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है। इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। Every home has a story, and in every story, there's a home.
It is about you, your relationships, your family. This is the home of your stories. Give your relationships an opportunity to grow and make them beautiful. For you and your near and dear ones, LIC Housing Finance makes a humble request. Stay home. Stay safe. खबरनामे में आपका फिर से खैर मकदम है। वजारत रेल ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों और गुमराह करने वाली खबरों पर ध्यान न दें। वजारत के तर्जुमान ने बताया है कि रेल खदमात की बहाली की इत्तला सबको दे दी जाएगी। रेलों को फिर से चलाने से संबंधित किसी भी विषय पर कोई भी जानकारी कि ट्रेन कब चलेंगी, कैसे चलेंगी, किस प्रकार से चलेंगी, इस विषय पर मीडिया से और जनता से आग्रह है कि इधर उधर की जानकारी की तरफ ना जाएं, कुछ गलत खबरों पर ध्यान ना दें। सरकार, भारत सरकार जब भी फैसला करेगी, यथोचित फैसला करेगी, सबके हितों को ध्यान में रख के फैसला करेगी और इस विषय पर जब भी जानकारी देनी हो कि समय अनुसार सबको दे दी जाएगी। वहीं वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के बारे में लोगों को बेदार करने के लिए एक वीडियो शेयर किया है। इसमें नन्ही तारा लोगों को जानकारी देती हुई नजर आ रही हैं। हाय, मैं ताला कोरोना के खिलाफ जंग के लिए तैयार हूँ। अब मैं घर में ही रहती हूँ, बार बार साबुन पानी से हाथ धोती हूँ और अपने चेहरे को बिल्कुल नहीं छूती हूँ, क्योंकि मैं कोरोना को भगाने के लिए तैयार हूँ। और आप? और गुजरात के अमरेली जिले के डटला गांव में किसानों ने नई राह दिखाई है। किसान सम्मान निधि की रकम किसानों ने पीएम केयर्स फंड में अतिया कर दी है। गुजरात राज्य के अमरेली डिस्ट्रिक्ट के धारी तहसील के दिटला गांव के जो छोटे किसान हैं वो सब किसान ने तय किया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कोरोना के सामने जंग लड़ रहे हैं और सारा देश इसके साथ जुड़ा हुआ है। नरेंद्र भाई मोदी ने किसानों के लिए, किसान के हित के लिए जो किसान सम्मान निधि योजना तय की है और किसान के अकाउंट में 2-2 हजार रुपया जब ये भेज रहे हैं, तब ये सब किसान वो वापस भारत सरकार में भेज रहे हैं और किसान ये नरेंद्र भाई मोदी के साथ कोरोना के सामने लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। हमारा गांव के सभी दिटला गांव के सभी खेडूतों ने यह तय किया है कि 2-2 हजार रुपया का चेक जो प्रधानमंत्री सेवा निधि के अंतर्गत जो खेडूतों को दिया गया है अप्रैल महीना का हफ्ता, तो वो हम वापस करके सरकार को मदद करना चाहते हो। सरकार ने इस विकट समय में भी हमें 2-2 हजार रुपया सभी खेडूतों को देकर उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। पर हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि जब सरकार इस महामारी के साथ जुड़ रही है तो उसको सहयोगी बने। और बात दिल्ली की, जहां दिल्ली और यूपी के सील हो चुके इलाकों में पुलिस सख्त चौकसी बरत रही है। इंतजामिया इस बात को यकीनी बना रही है कि इन इलाकों में लोगों के दरवाजे पर ज़रूरी सामान की फराहमी हो। उधर दिल्ली हुकूमत हॉटस्पॉट इलाकों में ऑपरेशन शील्ड चला रही है। और आपको एक बार फिर से बताते हैं कि दिल्ली और यूपी के सील हो चुके इलाकों में पुलिस सख्त चौकसी बरत रही है, जहां इंतजामिया इस बात को यकीनी बना रही है कि उनके दरवाजे तक ज़रूरी सामान पहुंचे। और इसी के लिए हुकूमत हॉट स्पॉट इलाकों में ऑपरेशन शील्ड चला रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली और यूपी के सील हो चुके इलाकों में पुलिस सख्त चौकसी बरत रही है। आप देख रहे हैं कि ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। और ये आप शॉट देख रहे हैं, ख़ासतौर पे निज़ामुद्दीन के ये शॉट हैं, लखनऊ के शॉट्स आप देख रहे हैं, जहां पे ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एक तरफ निज़ामुद्दीन के शॉट हैं और एक तरफ लखनऊ के शॉट आप देख रहे हैं, जिसमें दोनों ही जानिब ड्रोन से निगरानी की जा रही है सख्त। और जो हॉट स्पॉट इलाके हैं उन पे ख़ास तौर पर चौकसी की जा रही है।
वहां की इंतजामिया ने सख्त हिदायत दी है कि लोगों को ज़रूरी सामान की फराहमी को यकीनी बनाएं, लेकिन इन इलाकों के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया है। और अब बात करते हैं मुंबई की, जहां मुंबई में लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को मदद फराहम करने के लिए भारतीय बहरिया ने बुनियादी खुर्दनी अशिया से महरूम नकल मकानी करने वाले मजदूरों में राशन पैकेट तकसीम किए हैं। इससे पहले शहर के जिला कलेक्टर ने बड़ी तादाद में मजदूरों को राहत देने के लिए इमदाद की सिफारिश की थी। इस सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए मगरबी बहरिया कमान ने फौरी तौर पर 250 राशन पैकेट की तकसीम का नज़्म किया। वहीं आलमी सतह पर कोरोना वायरस वबा से लोगों को बेदार करने के लिए मशहूर मणिपुरी रक्कासा और कोरियोग्राफर वारडा रेहाब एक छोटी सी रक्स वीडियो के जरिए लोगों को बेदार करती नजर आ रही हैं। तांग तत्त खित्त खिन्न खिन्न धन तेन तांग तत्त खित्त खिन्न खिन्न धा तेन तांग ता तेन तांग 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 ताखित्त 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 तांग तकित तांग तकित धा किन धा तांग तकित तांग तकित धा किन धा तांग तकित तांग तकित धा किन धन तेन तांग तत्त खित्त घिन्न घिन्न धन तेन तांग तत्त खित्त घिन्न घिन्न धिनखित तेनखित ताखित्रक तेनखित तेनखित ताखित्रक धिनखित तेनखित ताखित्रक तेनखित तेनखित। वहीं उत्तराखंड में 104 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इसकी मदद से लोग कोरोना के बारे में 24 घंटे सातों दिन मदद पा सकते हैं। इस हेल्पलाइन से अब तक 31,000 से ज्यादा लोग मदद पा चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो भी इस तरह की कॉल्स आती है वो स्वास्थ्य विभाग को फॉरवर्ड करते हैं। वहाँ से वो जिस उसकी गंभीरता को देखते हुए वो एम्बुलेंस अलाइन करते हैं और उनकी जो टीम है उनको अलाइन करते हैं। वहीं ग्वालियर चंबल का मशहूर लोकगीत लांगोरिया लंबे अरसे से इलाके की दही इलाकों में रिवायती तौर पर तफरीह का जरिया रहा है, लेकिन कोरोना के इस दौर में ये लोकगीत तफरीह के साथ ही कोरोना बेदारी का जरिया भी बन रहा है। मकामी फनकार इस लोकगीत के जरिए से लोगों को एक दूसरे से फासला बरकरार रखने के साथ ही लॉकडाउन की पैरवी करने का पैगाम भी दे रहे हैं। आए कोरोना वायरस को चलो रोगो लांगोरिया दूरे सजन सब तेराइयो कोरोना वायरस को चलो रोगो लांगोरिया दूरे सजन सब रोजिया तारा तो फेरे मिले। और दूरदर्शन भारत में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल के तौर पर उभरा है। BARC के मुताबिक इसमें रामायण और महाभारत सीरियलों की नशरियात में अहम किरदार रहा। शक्तिमान और बुनियाद जैसे पुराने सीरियलों की नशरियात भी नाजरीन की तादाद में इजाफे की वजह बनी है। सुबह और शाम के सैटेलाइट में दूरदर्शन के नाजरीन की तादाद में तकरीबन 40,000% का इजाफा हुआ है। काबिल जिक्र है कि कोरोना के मद्देनजर दूरदर्शन अपने यादगारी प्रोग्रामों को दोबारा नशर कर रहा है ताकि लोग घर में ही रहें। मूर्ति धर्म स्वरूप जगत का भरण पोषण करने वाला कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात हो। मैं समय हूं और आज
महाभारत की अमर कथा। और बुलेटिन के आखिर में खास सुर्खियां एक बार फिर। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई तेज करते हुए हुकूमत ने उठाया अहम कदम। वेंटिलेटर्स, फेस और सर्जिकल मास्क, पीपीई और कोविड-19 टेस्ट किट को बेसिक कस्टम ड्यूटी और सेहत सेस से मिली छूट। कोविड-19 से निपटने के लिए मरकज ने पैकेज को दी मंजूरी। रियासतों को दवाओं और मेडिकल आलात की खरीदारी में मिलेगी मदद। जनवरी 2020 से मार्च 2024 के दरमियान 3 मराहिल में दिए जाएंगे 15,000 करोड़। मुल्क में 5,865 अफराद कोरोना से मुतासिर। अब तक 169 लोगों की गई जान। इलाज के बाद 477 अफराद हुए सेहतयाब। बेहतर हम आहंगी के लिए मरकज ने 9 रियासतों में भेजी 10 आला सतही टीमें। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आलमगीर हम आहंगी की वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कोशिशें। जनूबी कोरिया और युगांडा के सुदूर से की फोन पर गुफ्तगू। क्लोरोक्विन भेजने पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म हुए मोदी के शुक्रगुजार। दिल्ली और यूपी के सील हो चुके इलाकों में पुलिस की चौकसी। इंतजामिया यकीनी बना रही है दरवाजे पर जरूरी सामान की फराहमी। दिल्ली हुकूमत का हॉट स्पॉट इलाकों में ऑपरेशन शील्ड। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद में बड़ा इजाफा। इंदौर में कोरोना मुतासिर डॉक्टर की मौत। उड़ीसा में 30 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन। कई रियासतों में मास्क लाजमी। दुनिया भर में कोरोना से 16 लाख अफराद मुतासिर। 95,000 की गई जान। अमेरिका में एक ही दिन में 1,783 अमवात। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की हालत बेहतर। IMF ने मनफी माशी असरात का जाहिर किया अंदेशा। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का कोरोना से निपटने के लिए पहला इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने हालात को बताया सब्र आजमा। मुमालिक के इत्तेहाद पर दिया जोर। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। इजाज़त दीजिए। आदाब।